साथियों देखिए यहाँ पर असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर डेट 15 सितंबर 2025 थी, बट लास्ट मोमेंट पे 12 बजे के आसपास ही इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया और आज 16 सितंबर 2025 लास्ट डेट है आईटीआर फाइल करने की। तो इस तरीके से डेट एक्सटेंशन का कोई फ़ायदा तो बनता नहीं है, क्योंकि या तो डेट एक्सटेंड करनी है तो एक दिन पहले, 2 दिन पहले बताया जाए या एटलीस्ट 12-15 घंटे पहले बताया जाए, ताकि लोग इजीली अपना एक दिन का टाइम लेके अपनी आईटीआर को फाइल कर लें। बट लास्ट मोमेंट पे इस तरीके से 12 बजे अगर आप डेट एक्सटेंड करेंगे तो उसका कोई लॉजिक बनता नहीं है। बट देखिए यहाँ पर मैं डेटा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने ये रेड कलर से राइट का निशान लगाया हुआ है। असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए अभी मैंने ये डेटा अपलोड किया है। अभी ये जो करंट डेटा है इसके अकॉर्डिंग 7,08,89,145 नॉन ऑडिट केसेस के लिए आईटीआर फाइल की गई हैं। तो टोटल जो इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं वो 13,43,46,245 हैं। तो देखिए जो इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूज़र हैं जो इनकम टैक्स पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड कराया हुआ है 13,43,00,000 एसएससीज ने, तो ये इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है अगर आपने इनकम टैक्स पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड करा लिया तो आपको आईटीआर फाइल करनी ही पड़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। आईटीआर फाइल करने के लिए क्राइटेरिया अलग होता है। आपकी इनकम 2.5 लाख 3 लाख बेसिक लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। वहीं अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ़ रिटर्न जो वेरीफाई की गई हैं 25-26 असेसमेंट ईयर के लिए, वो 6,23,03,847 की गई है। तो अभी भी आप देख सकते हैं 7,08,00,000 में से अगर 6,23,00,000 आप लेस कर दें, करीब करीब 85 लाख रिटर्न अभी भी ऐसी हैं जो कि वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है। तो आप इसको ई वेरीफाई कर सकते हैं। सिंपल सबसे जो मोड होता है, 30 दिन का टाइम मिलता है आपको फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग से, तो आप आधार ओटीपी से ई वेरीफाई कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर आप फिजिकल कॉपी को भेज सकते हैं सीपीसी बेंगलुरु, जहाँ पर आपको फिजिकल मोड में उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आप देखें जो नंबर ऑफ़ वेरीफाई आईटीआर प्रोसेस, जो नंबर ऑफ़ रिटर्न प्रोसेस हुई हैं वो देख सकते हैं आप 4,82,620 रिटर्न ही प्रोसेस हुई हैं। तो नंबर ऑफ़ जो रिटर्न वेरीफाई की गई 6,23,00,000, उसमें से अगर आप 4,82,00,000 का डेटा देखेंगे तो करीब करीब 64% आईटीआर जो है वो जो है प्रोसेस हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं गवर्नमेंट का टारगेट क्या था इस साल का, जो नंबर ऑफ़ रिटर्न फाइल करवाने का, और पिछले सालों को क्या टारगेट था, एक बार उससे हम कंपेयर करते हैं। देखिए जो असेसमेंट ईयर 23-24 है, या आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23, यहाँ पर जो नॉन ऑडिट केसेस की आईटीआर फाइल की गई थी वो 677 लैक्स की गई थी। मीन्स 6,77,00,000 रिटर्न्स फाइल करने का वहाँ पे अचीव किया था असेसमेंट ईयर 23-24 में। वहीं असेसमेंट ईयर 24-25 या फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो नॉन ऑडिट की आईटीआर फाइल हुई थी वो 728 लैक्स हुई थी। मीन्स 7,28,00,000 रिटर्न्स आईटीआर जो है वो फाइल की गई थी। वहीं इस साल के लिए जो टारगेट रखा गया था असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए या फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, 780 लैक्स आईटीआर फाइल करने का टारगेट रखा गया था, या 7,80,00,000 आईटीआर फाइल करने का टारगेट रखा गया था। बट यहाँ पर मैंने आपको बताया जो आईटीआर फाइल हुई हैं, अभी जो मैंने करंट डेटा अपलोड किया है उसके अकॉर्डिंग 7,08,00,000 आईटीआर ही फाइल हुई हैं। हो सकता है कि इसके अंदर भी कुछ इजाफा हो जाए, कुछ ना कुछ इसके अंदर वृद्धि हो जाए, क्योंकि आज भी डेट एक्सटेंड हुई है तो हो सकता है कुछ आईटीआर आज भी फाइल होंगी, बट बहुत ही कम उसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि 12 बजे तक तो ये पता ही नहीं था कि डेट एक्सटेंड होने वाली है नहीं होने वाले, तो इसलिए मैक्सिमम जो असेसिस थे, टैक्स पेयर थे, उन्होंने अपनी आईटीआर फाइल करवा ली थी। बट अगर मैं लास्ट ईयर से भी कंपेयर करूं, देख सकते हैं आप 24-25 असेसमेंट ईयर, 23-24 बोल सकते हैं आप असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर सॉरी, उसमें जो आईटीआर फाइल हुई थी वो 728 लैक्स हुई थी। मीन 7,28,00,000 आईटीआर फाइल हुई थी। यहाँ पर जो आपको डेटा नज़र आ रहा है वो 7,08,00,000 का डेटा जो है नज़र आ रहा है। तो अगर अगर हम करंट सिचुएशन पे बात करें तो पिछले साल से भी कम आईटीआर फाइल होती हुई नज़र आई हैं। तो अभी मैं जैसे आपको बताया है कि कल जब मैं डेटा अपलोड करूँगा, करंट डेटा अपलोड करूँगा, तो हो सकता है कि ये 728 का डेटा जो है क्रॉस हो जाए और जो पिछले साल का रिकॉर्ड था उससे ऊपर ये आईटीआर फाइलिंग जो है वो चली जाए। तो कल देखेंगे डेटा क्या कहता है। इसके अलावा जो डेट एक्सटेंशन हुई है उसको लेके तो बहुत नाराज़गी है प्रोफेशनल्स के अंदर, क्योंकि इस तरीके से डेट एक्सटेंड करने का कोई मतलब होता नहीं है। आपने 12 बजे या 12 बजे के बाद अगर डेट एक्सटेंड करनी है तो उसका कोई लॉजिक बनता नहीं है। बाकी अगर आपने भी आईटीआर फाइल नहीं की थी तो अब आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, जिसको हम बिलेटेड आईटीआर बोलते हैं। तो बिलेटेड आईटीआर फाइल होती है सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर। और अब आप 31 दिसंबर 2025, तो पूरा आपके पास जो बोल सकते हैं आप
15 दिन आपके 14-15 दिन आपके पास सितंबर के हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 करीब-करीब 3.5 महीने आपके पास हैं। आप बिल्कुल आराम से अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर लें 31 दिसंबर तक। बट उसके अंदर कुछ नुकसान आपको होते हैं, वो मैं आपको एक बार शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो 5 लाख से ज़्यादा इनकम आप दिखाओगे तो 5,000 की पेनल्टी लगेगी। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा दिखाओगे और 5 लाख तक दिखाओगे, उस केस में 1,000 रुपये की पेनल्टी आपको लगेगी, या फीस बोल सकते हो आप, सेक्शन 234F के अंदर। उसके अलावा अगर आपकी कुछ लॉसेस की रिटर्न है तो वो लॉसेस आपके कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे। जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर क्या होता है, जनरली बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमेशा आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ड्यू डेट के अंदर ही फाइल करना होता है। मीन्स 31 जुलाई होती है जनरली, बट इस साल 15 सितंबर और अब 16 सितंबर मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि कल एक दिन का एक्सटेंशन कर दिया है। तो 16 सितंबर तक अगर आप ITR फाइल कर लेंगे, आज तक ITR फाइल कर लेंगे, तो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे। कल आप ITR फाइल करेंगे तो आपके लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। इसके अलावा तीसरा जो नुकसान है, अब जब आप कल से बिलेटेड ITR फाइल करेंगे, वो केवल और केवल आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही फाइल करनी पड़ेगी। वहाँ पर आपसे ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन जो है वो ख़त्म कर दिया गया। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये था वीडियो साथियों। अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।